जब आप जिनसी कुर्बत में हो तो कॉन्डोम का इस्तेमाल सिर्फ हमल को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि कॉन्डोम्स जिनसी बीमारियों और एचआईवी वायरस जो एड्स का बायस हैं से भी खतरा कम करने में मदद कर सकते हैं। जिनसी बीमारियां और एचआईवी हमारे समेत किसी भी समाजी गिरोह को अपने लपेटे में ले सकती हैं। किसी भी किस्म की जिस्मानी कुर्बत के वक्त कॉन्डोम्स जिनसी बीमारियों और एचआईवी के खिलाफ बेहतरीन हिफाजत हैं, चाहे वो जिनसी ताल्लुक सामने से हो, पीछे से हो या मुंह के जरिए। कॉन्डोम्स का बाकायदा और सही इस्तेमाल हर तरह की जिनसी बीमारियों को रोकने में मददगार हो सकता है। जिनसी बीमारियों में क्लेमीडिया, सोजाक, जिनसी खारिश, मस्से, आतशिक, पुरानी दर्दें और कैंसर से मुताल्लिक बीमारियां शामिल हैं। ऐन मुमकिन है आपको जिनसी बीमारी हो लेकिन आप नावाकिफ हों, क्योंकि अक्सर इसकी अलामात नहीं होती। इसीलिए जरूरी है कि बाकायदगी से तिब्बी मुआयना करवाते रहें। ऑक्सफोर्डशायर सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज मुफ्त कॉन्डोम्स और खुफिया तिब्बी मुआयना फराहम करते हैं। 25 साल से कम उम्र का ऑक्सफोर्डशायर में रहने वाला कोई भी शख्स सी कार्ड स्कीम में हिस्सा ले सकता है। सी कार्ड के जरिए आप ऑक्सफोर्डशायर में मखसूस मकामात पर मुफ्त कॉन्डोम्स हासिल कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। आप ऑक्सफोर्डशायर सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज को फोन कर सकते हैं 018652311231 पर, या मानियते हमल से मुताल्लिका सवालात के लिए ईमेल कर सकते हैं ouh-tr.oxfordcontraception@nhs.net। जिनसी बीमारियों से मुताल्लिका सवालात के लिए ईमेल करें ouh-tr@oxfordsti@nhs.net। HIV, PEPSE और PREP से मुताल्लिका सवालात के लिए ईमेल करें ouh-tr.oxfordsti@nhs.net। मुफ्त कॉन्डोम्स से मुताल्लिका सवालात के लिए ईमेल करें oshs.outreachinquiries@ouh.nhs.uk। तो हमें कुछ अहम सवालात के बारे में बातचीत करने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं, डेटिंग के मुतालिक, आपके कुनबे के दबाव के मुतालिक वगैरह। मेरे पास इस कटोरे में कुछ सवाल हैं। साथ ही बढ़िया चाय पियेंगे? बढ़िया है। हाँ, क्या आपकी बिरादरी के नौजवानों के लिए शादी के पहले डेट पर जाना मुश्किल काम हो सकता है? हाँ, यकीनन। कितनी बार मुझे इधर उधर छुपकर जाना पड़ता और बताना पड़ता कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। कुछ भी पर एक लड़की के साथ बाहर जाने के बारे में नहीं बताया। मैं कभी अपने वालिदैन को नहीं बता पाया कि मैं किसके साथ डेटिंग कर रहा हूँ। क्या ये इसलिए क्योंकि आपकी बिरादरी में शादी से पहले डेट पर नहीं जा सकते? हाँ, पता नहीं क्यों। जैसे हमने इसे अपने कुनबे में कभी नहीं बताया। जैसे मुझे नहीं पता कि वो इसे ठीक समझते हैं या नहीं। मुझे नहीं पता कि इसको लेकर के वो मुतमईन है या नहीं। ये वो चीज है जिसके बारे में आप बात नहीं करते। आप एशियन फिल्में देखते हैं या फिर बॉलीवुड फिल्में? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। पिछले कुछ सालों में तो नहीं। तो जब आप बच्चे थे तो जब कोई रोमांटिक सीन आता था? हाँ, कुछ ऐसा ही है। आप ऊपर देखने लगते हो, तुम बस इधर उधर देखते हो। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर वालों को पता चले कि आप डेटिंग के लिए कैसे जाते हो। ऐसी जगहों को ढूंढना वाकई मुश्किल होता है जहां कोई ऐसा शख्स ना हो जिसे आप जानते हो, जैसे कि लाइब्रेरी, सेंट्रल लंदन। क्योंकि वो मेरे कुनबे, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से बहुत दूर भी है। कई बार ऐसा हुआ है जब किसी पड़ोसी ने मुझे देख लिया और उसने मेरी वालिदा को बता दिया। मुझे नहीं पता कि इससे उन्हें क्या मिलता है, लेकिन हाँ, एशियाई भाईचारे में ये मुश्किल है। जिनसी ताल्लुक बनाने को लेकर शादी तक इंतजार करने पर नौजवानों पर किस तरह का दबाव होता है? मैं जैसा कि एक मुसलमान हूँ, ठीक है, इसलिए हमसे शादी से पहले सेक्स ना करने की उम्मीद की जाती है। ये बस समझ लीजिए उन बुनियादी उसूलों में से एक है कि मैं मुसलमान लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कई लोग हैं जिन्होंने सेक्स किया है और वो इसे छिपाते हैं। हाँ, एक दूसरे से और उनके घर वालों से किसी को बताना नहीं चाहते हैं। जिसके साथ भी उन्होंने किया है वो सिर्फ इन दोनों के दरमियान रखना चाहते हैं। और हाँ, वो डरते हैं कि अगर ये बाहर आ जाएगा तो उन्हें इसके लिए जज किया जाएगा और इस तरह की कई चीजें। हाँ, मुझे लगता है कि जजमेंट एक बड़ा फैक्टर है। जब आप दूसरे के साथ खुल रहे हैं, खुलने का मेरा मतलब किसी के साथ हम बिस्तरी करना है या इस तरह का कुछ,
जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके वालिदैन ही नहीं बल्कि आपकी बिरादरी भी इस बारे में ना जाने। मुझे लगता है कि आपकी बिरादरी आपको जज करेगी, इसी तरह आपके वालिदैन आपको जज करेंगे। सबकी तरह वालिदैन बिरादरी जैसी चीजों की परवाह करते हैं। उर्दू में एक कहावत कही जाती है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, हाँ, कि मुआशरा क्या कहेगा। हाँ, हाँ, लोग यकीनन। क्या कहेंगे। मैं गुजराती हिंदू हूँ, इसीलिए मेरा अंदाज़ा है कि मुझ पर भी उसी तरह का दबाव है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हर कोई अमल करता है, यकीनन। लेकिन वही वही ज़हनियत जिसके बारे में पता चलने पर आप लोगों से डरते हैं, इसलिए आप चीज़ों को अपने तक ही महदूद रखते हैं। कई बार आपको नहीं मालूम होता कि किस पर यकीन किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा खौफ यही होता है कि आपके कुनबे को इस मुतालिक मालूम हो जाएगा। आप ये करना चाहते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि शादी होने तक आप कुंवारे ही रहो। आप किसी नौजवान शख्स को एसटीआई से खुद को बचाने के लिए कॉन्डोम के बारे में क्या कहेंगे? आप किसी नौजवान शख्स को एसटीआई से खुद को महफूज रखने के लिए कॉन्डोम के बारे में क्या कहेंगे? आप जानते हैं ये अहम है, खास तौर से हमारी उम्र के नौजवान ग्रुप के लिए क्लेमेडिया या गोनोरिया हो जाना आम बात है। और आप जानते हैं तिब्बी नजरिए से भी आप इससे मुत्तफिक हो सकते हैं, जैसे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। लोगों में ज्यादा से ज्यादा बेदारी होनी चाहिए, खास तौर से अगर आप जिनसी तौर पर एक्टिव हैं। तो हाँ, मतलब इस बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है। हाँ, मेरे ख्याल से ये बेहद कम तशखीस शुदा है। जिनसी तौर पर होने वाले इन्फेक्शन की तशखीस बहुत कम होती है, न सिर्फ एशियाई लोगों में, एशियाई बिरादरियों में, नौजवान लोगों में और यहाँ तक कि बुजुर्गों में भी। लेकिन मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि हम जिस दबाव के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनसी इन्फेक्शन के बारे में बात करना, ये भी यकीनी तौर पर ममनुआ है। ये शर्मनाक है। लोग क्लेमेडिया के बारे में बताना नहीं चाहते क्योंकि असल में लोग सेक्स करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एसटीआई है तो आपके जिनसी तौर पर सरगर्म होने के इम्कान कम है। क्या नौजवान जानते हैं कि अगर वो डेटिंग कर रहे हैं तो होशियारी से कॉन्डोम कहां से हासिल करें? आखिरी सवाल, क्या नौजवान जानते हैं कि अगर वो डेटिंग कर रहे हैं तो चुपके से कॉन्डोम कहां से हासिल करें? हाँ, मेरे ख्याल से ये मुश्किल है, यकीनन। कई बार नौजवानों के लिए कॉन्डोम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसे खरीदना एक बुराई की तरह समझा जाता है। फिर भी अगर कोई आपको इसे खरीदते हुए देखता है, लेकिन हाँ, ऐसी जगहें हैं जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। मुझे लगता है ऐसी जगहें हैं टॉयलेट या यूनिवर्सिटीज, 1 या 3 पाउंड में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ, सी कार्ड। सी कार्ड भी इसे हासिल करने का एक तरीका है। जैसे आप नहीं चाहते कि ये दुनिया भर में फैले कि ओह, आज रात में ये करने जा रहा हूं, आप इस तरह सब कुछ बताकर नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, ये हो सकता है। होशियारी से कॉन्डोम लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके भी तरीके हैं। हाँ, मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि चुपके से कॉन्डोम लेना क्यों मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि लोग इसे लें। हमें लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि जितना हो सके वो चुपके से कॉन्डोम हासिल कर सकें, क्योंकि जिनसी इन्फेक्शन की बहुत कम तशखीस की जाती है ना। बहुत से लोगों को यह है और उन्हें मालूम नहीं। और मैं ये सिर्फ एचआईवी के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि क्लेमेडिया, गैनोरिया, जेनेटल हर्पीस के बारे में भी कह रहा हूं। और मुझे लगता है मैं जितना मुमकिन हो सके मैं लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि वो कॉन्डोम लेने के तरीके खोजें, क्योंकि आप होशियारी से ले सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी सेहत बहुत अहम है। आपको इसके साथ कोई खतरा नहीं लेना चाहिए। जाने की मुश्किल, कॉन्डोम हासिल करने की दुश्वारी आपको आपकी सेहत को खतरे में डालने से नहीं रोक सकती। हाँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ। तवील मुद्दत की शर्म, माफ करें, थोड़े वक्त की शर्म से तवील मुद्दत का फायदा ज्यादा जरूरी है। यकीनन, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। Ba-da-bum bum bum, ba-da-bum bum, ba-da-bum bum bum.